जी सलाम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। बिलाखिर चाचू जी ने जो है ना कुछ अच्छी चीज़ खा ली है। आज असम्बली में खूब गरजे बरसे। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने आज असम्बली के अंदर धुआंधार तकरीर की जिसमें उन्होंने जजेस को खूब लताड़ा। दर हकीकत ये कंटिन्यूएशन थी, कल जो बिलावल भुट्टो की जो तकरीर थी उसकी कंटिन्यूएशन थी और उसी को उनकी तकरीर को लेकर के चले। वज़ीर आज़म ने कहा कि देखें, वज़ीर आज़म का मतलब काबीना है। ये जो असूल है ये डिटरमिन किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने, कि वज़ीर आज़म अकेला कोई फैसला नहीं ले सकता जब तक काबीना से मंजूरी ना हो। और चाचू ने इसको जोड़ा अपना सुप्रीम कोर्ट के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में भी अकेला एक जज फैसला नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट का मतलब अदारा कोई अकेला जज नहीं है। और उन्होंने जो हालिया बेंच फिक्सेशन है उस पर भी कड़ी तनकीद की और कहा कि हमारे तो जो केसेस होते थे उनको कई कई महीने सुना नहीं जाता था, यहाँ रातों रात जो है पिटीशन लग जाती है, फौरी तौर पर दरखास्तों को टेकअप कर लिया जाता है। सू मोटो का जो इख्तियार है वो बेलगाम है। दर हकीकत कल जो जाफर मंदोखेल का जो फैसला था और मंसूर अली शाह का जो फैसला था जिसमें उन्होंने सू मोटो नोटिस था जो चीफ जस्टिस का इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, उसको उन्होंने पढ़ा। वहाँ पर आपको याद होगा कि कल जो फैसला आया था जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल का, उन्होंने कहा था कि हम जो 4-3 की अक्सरियत से जो है मुस्तरद करते हैं सू मोटो नोटिस को। तो उसको आज जनाब शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के अंदर पढ़ा और मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने के हवाले से कानून साजी की जाए। और फिर शाम को काबीना का इजलास हुआ। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने नया एक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रिफॉर्म्स एक्ट जो है वो तरतीब दिया। उसको बिल कहते हैं, जब तक पास नहीं हो जाता वो बिल है और पास होने के बाद वो एक्ट बन जाता है। शाम को काबीना ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स के जो रिफॉर्म एक्ट है उसकी मंजूरी दी और उसी वक्त उसको शाम को कौमी असम्बली के अंदर जो है वो पेश कर दिया जाएगा आज। और उसमें ये है कि कौमी असम्बली कल इसको क़यामा कमेटी के हवाले भेज देगी और क़यामा कमेटी कल इसकी मंजूरी देकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हो जाएगा और आने वाले दिनों में ये सेनेट से मंजूर करके सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया जाएगा। इस एक्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को जो सू मोटो के नोटिस के इख्तियारात हैं उसमें यह कहा गया है कि 3 जजेस, कम अज़ कम 3 जजेस हैं, वो डिसाइड करेंगे कि सू मोटो नोटिस लेना है या नहीं लेना। इसी तरीके से जो बेंच की कंस्टिट्यूशन है वो भी 3 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के मेजोरिटी से करेंगे, मतलब वो जो अक्सरियत 2-1 की अक्सरियत से, मतलब वहाँ पर वो फैसले होंगे सू मोटो के हवाले से और बेंचों की कंस्टिट्यूशन के हवाले से। पाकिस्तान में ये बहुत ही मुतनाज़ा हो चुका है, ख़ास तौर पर पिछले 1-2 साल के अंदर जब से जस्टिस बंदियाल साहब आए हैं। वो तमाम बेंचेस में सीनियर मोस्ट जजेस काजी फ़ायद ईसा, जस्टिस तारिक मसूद को मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है। कोई एक केस भी ऐसा नहीं है जिसमें जस्टिस काजी फ़ायद ईसा को रखा गया हो या जस्टिस तारिक मसूद को रखा गया हो। दरअसल बंदियाल साहब ने इस सुप्रीम कोर्ट को अपने घर की लोडी बना लिया। अपने जो हवारी जजेस हैं जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, उनके साथ मिलकर मनपसंद आइन की तशरीह करते हैं, जैसे कि 63A की जो इस वक्त सारा क्राइसिस है वो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के ऊपर खड़ा हुआ है। तो आज के इस सियासी क्राइसिस के जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अदालतें हैं, जिन्होंने हमजा शहबाज की हुकूमत को गिराया। 2 दफ़ा उन्होंने हम मुतनाज़ा फैसले दिए और हमजा शहबाज को उन्होंने चलने दिया। जो 1-2 महीना वो रहे भी, उनके हाथ पांव बांध दिए गए कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते आप कोई बड़ा काम नहीं करेंगे, आप कोई बड़ा स्टेप नहीं लेंगे। ये पाकिस्तान में एक अनोखी मिसाल है। शहबाज शरीफ ने कहा कि देखिए, मैं जब अपने फैसले काबीना से लेता हूँ तो आप क्यों नहीं लेते अपने जजेस से, तो अपनी मंजी के नीचे डांग फेरे ना। तो बड़ा अहम है। इसका मुतालबा पाकिस्तान बार कौंसिल भी बार बार कर रही थी, मुख्तलिफ जो सीनियर वकला हैं वो भी कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जो 1980 के रूल्स हैं वो पुराने हो गए हैं, इसको देखा जाना चाहिए। तो अब पार्लियामेंट आगे आई है जो कि तमाम मदर इंस्टीट्यूशन, तमाम अदारों की मदर इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने आज कानून साजी की कोशिश की है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वो ये ऐसा कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है उड़ा के रख देगी, इसको कालअदम करार दे देगी। मेरा ख्याल है वो भी एक स्याह फैसला होगा, क्योंकि जब एक आइन साज इदारा जो है वो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट का कानून उसी वक्त जो है कालअदम करार दिया जा सकता है जब वो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम हो। जो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम हो। ये एक प्रोसीजरल मामला है, मज़ीद इसको डेमोक्रेटिक बनाया गया है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। तो एक बड़ा खुशाइंद कदम है और इसका मुतालबा कल जो
फैसला था जस्टिस मंसूर अली शाह और मंदोखेल का, उसके अंदर भी बार बार जिक्र आया है। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में, इतने तारीख में कभी सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जो है ना वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं सू मोटो नोटिस का, और वो आल नाल बने हुए हैं। तकरीबन 8-10 दफ़ा उन्होंने इस पर क्रिटिसाइज़ किया जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर। तो ये एक खुशाइंद फैसला है और अच्छी कानून साजी हो रही है। बाकी इलेक्शन के हवाले से आज बहस हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जो अटॉर्नी जनरल कल ही अपॉइंट हुए मंसूर अवान साहब, उन्होंने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए। एक दफ़ा तो चीफ जस्टिस साहब परेशान हो गए जब उन्होंने कहा कि देखें आपका फैसला तो वो सू मोटो वाला वो तो कलअदम हो गया, आप किस फैसले की रोशनी में जो है आप इसको सुन रहे हैं, कौन से फैसले पर अमल नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस के पास कोई जवाब नहीं था। तो जस्टिस जाफर मंदोखेल आगे आए, उन्होंने कहा जी वो हमारी आपस की बात है। हालांकि ये कोई लॉजिकल बात नहीं थी क्योंकि ये आपस की बात नहीं है, ये फैसला है, ये जो कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो गया। अब ये फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया, ये आपस की बात नहीं है मंदोखेल साहब। बरकैफ मंदोखेल साहब ने ये जो किया, जो स्टेटमेंट दी, वो चीफ जस्टिस साहब को मुश्किल से निकालने के लिए दी, क्योंकि उस वक्त वो चीफ जस्टिस साहब फंस गए थे। और चीफ जस्टिस साहब इतने खुश हुए मंदोखेल से, उन्होंने मंदोखेल साहब का शुक्रिया भी अदा किया भरी अदालत के अंदर के, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गाइड किया। तो मामला अब जो चला गया है, अब जो जिस नुक्ते पे बात हो रही वो ये है कि क्या जो है इलेक्शन कमीशन जो तारीख देकर उससे विदड्रा कर सकता है। अब इसके ऊपर सारी बहस हो रही है। इसमें भी जस्टिस मंदोखेल ने एक पॉइंट निकाला, उन्होंने कहा कि देखें ऐसा तो पार्लियामेंट के जरिए ही किया जा सकता है। सबसे बड़ा जब कानून नहीं खामोश है तो जो है पार्लियामेंट जो सबसे सुप्रीम है वो कोई फैसला करे। तो देखिए अब आने वाले दिनों में इसका क्या फैसला आता है। लेकिन अब ये जो बिल आ गया है इसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी, मेरा ख्याल है कि दोनों अदारे आपस में दो बदू लड़ाई की सूरत की तरफ जा रहे हैं, और जिसका नुकसान जमहूरियत को होगा। पाकिस्तान के हालात, जो सियासी इंतशार है, जो नफरत है, जो तकसीम है, इस कदर बढ़ गई है, किसी को कोई समझ नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। कोई बड़े से बड़ा तज्जियाकार जो घाग किस्म के जो एनालिस्ट हैं वो जो है इस पर खुल के कोई बात नहीं कह सकते कि क्या होगा। अगर सबको ये जमहूरियत कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक बात तय है, जो अंदर के सहाफ़ी हैं, जो बाखबर सहाफ़ी हैं, हसन अयूब जैसे और वकार सत्ती जैसे, और वो जो सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हैं, हसनात मल्लिक हैं, और ये इनका ख्याल ये है कि ये जो इलेक्शन का मामला है ये होने वाला नहीं है। जो भी फैसला आ जाए ये अब नहीं होने, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आया था बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन अलग से एक इदारा है, वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो उसने अपने रिसोर्सेज, सिक्योरिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए अपने तमाम लवाजमात पूरे करने हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अब तक की अपडेट्स। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।